नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको कश्मीर की एक बहादुर बेटी की बात सुनाऊंगा। एक कश्मीरी पंडित के परिवार का दर्द आपके साथ शेयर करूंगा। इस बेटी की बात पूरे मुल्क को सुननी चाहिए। कश्मीर की इस बेटी के दर्द को पूरे देश को बांटना चाहिए। यह एक देशभक्त कश्मीरी पंडित की वो बेटी है जिसने कल रात अपने पिता को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। श्रीनगर के इकबाल चौक पर आतंकवादियों ने उसके बेगुनाह पिता को गोलियों से भून दिया। पिता की लाश घर में थी, अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी, लेकिन बेटी की आंख में आंसू नहीं थे। उसकी आंखों में आग थी। उसकी आंख से आंसू नहीं गिरे। बेटी ने कहा, रोऊंगी तो पिता की रूह को दुख होगा, क्योंकि वो बेटी को रोता हुआ नहीं देख सकते थे। इस बेटी ने कहा कि जिन आतंकवादियों ने उसके पिता को गोलियां मारी, उन दहशतगर्दों से उसे नफरत नहीं है, उन पर उसे तरस आता है, क्योंकि वो सिर्फ पत्थर चला सकते हैं, गोली चला सकते हैं, खून बहा सकते हैं, लोगों को रुला सकते हैं, इसके सिवा उन्हें कुछ नहीं आता। लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होगा, न कश्मीर मिलेगा न कश्मीरियत। आप इस बेटी की बातें सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। यह दर्दनाक हादसा कल रात का है। रात के अंधेरे में श्रीनगर में मक्खनलाल बिंद्रू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मक्खनलाल बिंद्रू की मौत की खबर पर पूरा का पूरा कश्मीर गमगीन है, लेकिन उनकी बहादुर बेटी श्रद्धा बड़ी हिम्मत से आतंकवादियों को चुनौती दे रही है। डॉक्टर श्रद्धा बिंदु ने कहा कि पिता ने उसे बहादुर बनाया है, शेरों के तले पाला है, रोना नहीं सिखाया। मक्खनलाल बिंद्रू की शेरनी ने आतंकवादियों को ललकारा, कहा, अगर हिम्मत है तो सामने आओ, मुझसे आंख में आंख मिलाकर बात करो। नित्य इंसान पर पीठ पीछे से हमला करने वाले तुम लोग कायर हो। आप कश्मीरी पंडित मक्खनलाल बिंद्रू की इस बहादुर बेटी डॉक्टर श्रद्धा बिंद्रू की बात को ध्यान से सुनिए। Don't have a single tear in my eyes. Why? Because he's a fighter. He'll die like a fighter. He always said, I'll die with my shoes on. But whoever is the person who shot my father dead, Mister, come in front of me. You have some education. My father gave me education. And the politicians gave you guns and the stones. You want to fight with guns and the stones? That is all cowardness. All the politicians are using you. Come in front and fight with education. I'm an associate professor. I've started from zero level. My father started from a bicycle. My brother, he's a famous diabetologist. My mother, she sits on the shop, a female lady. That is what Mukhanlal Bindru made us. A Kashmiri Pandit, he will never die. You can just kill the body. And I, being a Hindu, I have read Quran. And Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। मक्खनलाल बिंद्रू will be alive in the spirit. And Mister, who shot my father dead while he was working, if you have the guts and courage, come in front and have a debate, have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, एह करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने। एक गोली मारने से करोगे क्या? वो तो 68 इयर्स के इंसान थे, उनने वैसे भी 70 या 72 पे चले जाना था। He died with his shoes on. That is मक्खनलाल बिंद्रू। क्या हट्टी कट्टी लड़की बनाई है, देखा? लड़की हूं भाई मैं। ये बनाया मेरे बाप ने मुझे, कश्मीर में रह के। I have been educated in Kashmir. Okay, I have not been educated in some Oxford college or something. He gave us education. Kashmiri Pandits gave their children education. They are spread all over the world. All over the world. We are in America, we are in London. तो आप लोग तो सिर्फ पेलेट्स और बुलेट्स और गन्स ही चला सकते हो, क्योंकि आपकी औकात ही उतनी है भैया।
जिसकी जितनी औकात वो उतनी लेवल की बात करेगा। बात करनी है तो कम एट द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड देन टॉक। पढ़ाई लिखाई करो तभी ऊपर उठोगे। लोगों को गोलियां मारने से करोगे क्या? कितनों को मारोगे? उन्होंने पैदा कितने किए हैं? एक। दूसरा, मेरा भाई अंदर बैठा है, मेरी माँ अंदर बैठी है, मेरी भाभी अंदर बैठी है। कश्मीर में हम लोग अकेले सरवाइव हुए। आई वॉज द ओनली हिंदू गर्ल इन माई कॉलेज इन कॉन्वेंट, इन माई स्कूल इन माई कॉन्वेंट in Mallinson. I don't need sympathy from you people. My father has made me so strong by education and his spirit. उस बंदे का जज्बा देखो, उसकी लड़की एक आंसू नहीं है उसके, खुशी खुशी अपने बाप को विदा करेगी। This is my father. All the Kashmiris over here who throw stone pellets and all the Kashmiris who just use their guns, बेटा थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लो, दुनिया भी देख लोगे, ठीक है? थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छी जिंदगी भी जी लोगे। इनकी डॉटर इन लॉ अच्छी जिंदगी जी रही है, मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। पत्थरबाजी से कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह आपको अच्छी सोच दे। जिस बेटी की बात आपने सुनी वो श्रद्धा बिंद्रू एक डॉक्टर है, चंडीगढ़ की पीजीआई में एसोसिएट प्रोफेसर है। और डॉक्टर श्रद्धा उन मक्खनलाल बिंद्रू की बेटी है जिनकी कल आतंकवादियों ने श्रीनगर में गोली मारकर हत्या कर दी। यह हमला उस वक्त किया गया जब मक्खनलाल बिंद्रू अपनी मेडिकल शॉप में बैठे थे। दहशतगर्दों ने दुकान के अंदर घुसकर बिंद्रू को 4 गोलियां मार दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बिंद्रू को जहां गोली मारी गई वो श्रीनगर का इकबाल चौक इलाका है। बिंद्रू की हत्या करने के बाद आतंकवादियों ने लाल बाजार के इलाके में सड़क पर भेलपूरी बेचने वाले को भी गोली मारी। इसके बाद एक और शख्स को कत्ल किया और भाग गए। कश्मीर में इस तरह के कायराना हरकतें आतंकवादी बार बार करते हैं, लेकिन इस बार जब मक्खनलाल बिंद्रू को गोली मारी गई तो पूरा कश्मीर रो पड़ा। जिसने बिंद्रू की हत्या की बात सुनी वो भागता हुआ बिंद्रू के घर पहुंचा, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं था मक्खनलाल बिंद्रू की भी हत्या हो सकती है, कोई उसे मार सकता है। क्योंकि बिंद्रू पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे। मक्खनलाल बिंद्रू कश्मीरियत के प्रतीक थे। वो हर कश्मीरी के अजीज थे। 1947 में बिंद्रू मेडिकल स्टोर खुला, पिता से विरासत में मिला और जिंदगी भर मक्खनलाल बिंद्रू ने बिना किसी भेदभाव के लोगों की सेवा की, जो आया उसकी मदद की। जिसके पास पैसे थे उन्हें भी दवा मिलती थी, जिसके पास पैसे नहीं होते थे उन्हें दवा के साथ साथ जांच के लिए मक्खनलाल बिंद्रू कुछ पैसे अपने पास से दे देते थे। इसीलिए कश्मीर के लोग उन्हें प्यार करते थे और बिंद्रू कश्मीर को प्यार करते थे। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को घाटी से भगाया गया, उनके घर जलाए गए, तो भी मक्खनलाल बिंद्रू ने अपनी धरती को नहीं छोड़ा। एक अकेला कश्मीरी पंडित का जो परिवार उस वक्त घाटी में बचा था वो मक्खनलाल बिंद्रू का परिवार ही था। मक्खनलाल बिंद्रू ने अपने बच्चों को कश्मीर में पढ़ाया और फिर वहीं नौकरी करने के लिए कहा। इसीलिए आज जब मक्खनलाल बिंद्रू की लाश पोस्टमार्टम के बाद उनके घर पहुंची तो उनकी वाइफ का सब जवाब दे गया। वो फूट फूट कर रोई, बस ये कह रही थी कि आतंकवादियों ने पूरी कौम को बदनाम कर दिया, कश्मीरियत का कत्ल कर दिया। अब दुनिया से क्या कहूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी। मैंने तो बुरा नहीं किया था, इन्होंने बुरा नहीं किया था। कौम की सेवा करते थे, कौम की सेवा करते थे। बुरा नहीं किया था भाई साहब, हमने नहीं किया था, हमने नहीं किया था, हमने नहीं किया था। ये मेरी बेइज्जती नहीं, सारे कौम की बेइज्जती करवाई इन्होंने। मेरी बेइज्जती नहीं, सारे कौम की बेइज्जती कराई इन्होंने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।